जिस पेज को बेसिकली आपने गूगल में रैंक करवाना है, जिस कीवर्ड को रैंक करवाना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको उस पेज के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकलिंक्स बनाने हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है लिंक रिपोर्ट। तो बेसिकली ये लिंक रिपोर्ट करती क्या है? ये लिंक रिपोर्ट आपको अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स का डेटा देती है। देखिए, बैकलिंक को देखने के लिए बहुत से टूल्स बने हुए हैं। बेसिकली वो जो टूल्स हैं वो कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को देखने के लिए बनते हैं, बट यहाँ पर जो है आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं। उन टूल की हेल्प से आप अपने बैकलिंक भी चेक कर सकते हैं, बट अगर आप पेड ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते अभी, तो आप फ्री में अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स कंसोल की हेल्प से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर बैकलिंक्स जो रिपोर्ट है उसको कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं और फिर उसमें किस किस रिपोर्ट को हम देख सकते हैं और वो हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो बैकलिंक रिपोर्ट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो तरह के लिंक्स मिलेंगे। एक तो है एक्सटर्नल लिंक्स और दूसरा है इंटरनल लिंक्स। तो एक्सटर्नल लिंक कौन से होते हैं? एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। मान लीजिए facebook.com, मैं इसको एक वेबसाइट मान लेता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने कोई लिंक पोस्ट किया, कोई पोस्ट मैंने शेयर की, उसमें अपनी वेबसाइट का एक लिंक दे दिया, तो बेसिकली वहाँ से मुझे एक लिंक मिल रहा है अपनी वेबसाइट पे। इसी तरह से किसी भी वेबसाइट पर जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं या वो लोग डालते हैं, किसी भी तरीके से लिंक वहाँ पे एग्जिस्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैकलिंक बोलते हैं, और वो एक्सटर्नल लिंक या बैकलिंक कहलाता है, ठीक है। इंटरनल लिंक का क्या मतलब है? इंटरनल लिंक का मतलब है कि मैंने अपने पेजेस को इंटरनली लिंक किया हुआ है। मान लीजिए मैंने होम पेज पे कॉन्टैक्ट अस पेज का जो लिंक डाला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? एक इंटरनल लिंक हो जाएगा। तो दो तरह की रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एक एक्सटर्नल लिंक है और दूसरी जो है वो इंटरनल लिंक है। अब एक्सटर्नल लिंक के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे टॉप लिंक्ड पेजेस। तो ये जो है आपकी वेबसाइट के वो पेजेस हैं जिनको सबसे ज़्यादा लिंक जो हैं वो मिले हुए हैं। तो सबसे टॉप पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये होम पेज का लिंक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 16 लिंक्स मिले हुए हैं। तो ये जनरली होता है कि होम पेज पर हमारी वेबसाइट के सबसे ज़्यादा लिंक होते हैं, मतलब होम पेज पर ही मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज है। तो यहाँ पर भी हमें क्या है 3, 1 और 1 लिंक जो है हमने लिए हुए हैं। तो जब आप अगर मान लीजिए अब इस रिपोर्ट को आपने और एक्सप्लोर करना है तो आप मोर पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी आपके जो पेजेस हैं उन सब की रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 4 पेजेस हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारे पेजेस की रिपोर्ट यहाँ पर आ गई। अब अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें देखिए इनकमिंग लिंक्स 16 और लिंकिंग साइट 13। यहाँ पर एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। देखिए, एक डोमेन से अगर आप लिंक ले रहे हैं तो उसको हम डोमेन बोलेंगे, मतलब डोमेन से आपका एक लिंक आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने फेसबुक की बात की, वहाँ पर मैंने एक लिंक को शेयर किया, तो वहाँ पर facebook.com क्या हुई? एक डोमेन हुई, यानी लिंकिंग साइट हुई। यहाँ पर जो लिंकिंग साइट्स दिख रहा है आपको, तो वो क्या हुई? facebook.com क्या हुई? एक लिंकिंग साइट हुई। उसी तरह से अगर मान लीजिए फेसबुक पर ही मैंने एक और पोस्ट कर दी, ठीक है, तो अब कितने लिंक्स हो गए? 2 लिंक्स हो गए। तो इनकमिंग लिंक्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2, और लिंकिंग साइट कितनी रहेगी? 1। तो डोमेन्स जितनी होती हैं उनको हम यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है? लिंकिंग साइट्स बोला हुआ है। और जितने उससे लिंक्स हम ले रहे हैं उनको टोटल लिंक्स को क्या बोला हुआ है? इनकमिंग लिंक्स बोला है। तो यहाँ पर देखिए, एक साइट से ज़्यादा लिंक लेने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अलग अलग वेबसाइट से अपने लिंक्स लें, यानी जितनी नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स ज़्यादा होंगी उतनी आपकी वेबसाइट की जो है अथॉरिटी बनने वाली है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबसाइट से जो क्या है लिंक लें। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो सारी साइट्स मिल जाएंगी जिनसे हमने ये लिंक्स मिले हुए हैं। मतलब ये 13 टोटल साइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 13 आ रहा है। तो टोटल 13 साइट्स हैं जिनसे हमने क्या हुआ? लिंक जो है लिया हुआ है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर साइट के किस पेज से लिंक मिला हुआ है और हमारी साइट के किस पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो वैसे तो हमने यहाँ पे होम पेज खोला हुआ है, तो टारगेट पेज तो होम पेज ही होने वाला है।
और फिर भी हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि इस वेबसाइट के किस पेज से हमें लिंक मिला है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि इस वेबसाइट के अबाउट में हमारे को ये एक लिंक मिला हुआ है और कहाँ पे जा रहा है, वो होम पेज पे जा रहा है। आगे रेफर लगा हुआ है, तो ये कैनोनिकल है, बेसिकली सेम ही यूआरएल है, बस रेफरेंस लगा देते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद इस पेज से लिंक मिला, लेकिन यहाँ पर यूआरएल नहीं आ रहा, तो ये होम पेज को ही हम यहाँ पर मानते हैं। दूसरा देखिए, इसके अंदर मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमें इस वेबसाइट से लिंक मिला है और इससे लिंक मिला है। अब इसके ऊपर कहाँ से हमें लिंक मिला है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर NA आ रहा है, लेकिन NA आपका यही है, मतलब टारगेट यूआरएल, क्योंकि हम इसी को ही चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी वेबसाइट के टॉप लिंक्ड पेजेस का डेटा आ गया कि सबसे ज़्यादा लिंक्स आपकी किस वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इस डेटा को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिए जिस पेज को बेसिकली आपने गूगल में रैंक करवाना है, जिस कीवर्ड को रैंक करवाना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको उस पेज के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकलिंक्स बनाने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज होगा, मान लीजिए होम पेज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, तो हम कोशिश करेंगे कि होम पेज पर ही मैक्सिमम लिंक्स जो हैं हमारे बनने चाहिए। दूसरी बात है दूसरे नंबर पर जो है इसमें टॉप लिंकिंग साइट्स हैं। तो अब हमने लिंक्स हमारे पेजेस पे कहाँ से आ रहे हैं ये पता लग गया। अब कौन सी साइट से हमें सबसे ज़्यादा लिंक मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लिंक्स जो हमें मिल रहे हैं, ये फर्स्ट वेबसाइट हैकरनून है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जब मैंने इस साइट पे क्लिक किया तो जो यहाँ का इस वेबसाइट से जो हमारी वेबसाइट पे लिंक आ रहा है वो किस पेज पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। और कितने लिंक्स आ रहे हैं, 3 लिंक्स आ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सेकेंड पे चेक करते हैं, मान लीजिए क्लाउडफ्लेयर पे चेक किया, अब इससे भी होम पेज पे ही लिंक आ रहे हैं। इसको आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर पेजेस मिल जाएंगे जहाँ से हमारे को वो लिंक मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आप पूरा देख सकते हैं कि किस किस साइट से हमें लिंक मिल रहा है और वो लिंक कहाँ से किस किस पेज से आ रहा है और हमारा टारगेट यूआरएल क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप टारगेट यूआरएल के थ्रू जा सकते हैं और यहाँ से आप डोमेन के थ्रू जा सकते हैं। थर्ड जो है इसके अंदर है टॉप लिंकिंग टेक्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंकर टेक्स्ट बोला जाता है। एंकर टेक्स्ट की ओवर ऑप्टिमाइजेशन कभी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं सारे एंकर टेक्स्ट, मतलब जैसे यहाँ पर विजिट वेबसाइट, तो किसी वेबसाइट के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लिखा विजिट वेबसाइट और वहाँ पर अपना लिंक लगा दिया, उसको हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। तो अगर मैंने सारे ही जो है हमारे एंकर टेक्स्ट को सेम कीवर्ड ही ले लिया जिसके लिए मुझे रैंक करवाना है, तो उसको हम एंकर टेक्स्ट की ओवर ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आपको जेनेरिक एंकर टेक्स्ट यूज़ करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या विजिट वेबसाइट है, होम पेज आप कर सकते हैं, उसका ब्रांड नेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो आपके लिंक्स हैं वो जेनेरिक या ब्रांडेड होने चाहिए, या नेकेड यूआरएल भी हो सकते हैं, मतलब ये जैसे यूआरएल है इसको भी ले सकते हैं। बट एंकर टेक्स्ट कुछ हद तक आपको लेने चाहिए ताकि गूगल को पता चले कि ये जो है ये पेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सारे ही जेनेरिक नहीं लेने हैं, कुछ हमने एंकर टेक्स्ट वो भी लेने हैं जिसके लिए हम रैंक करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एंकर टेक्स्ट की रिपोर्ट आ गई। इसको जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एंकर टेक्स्ट होंगे वो सारे यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है इंटरनल लिंक का डेटा। अब ये देखिए इंटरनल लिंक में भी ये इंपॉर्टेंट है कि किस पेज को आपने मैक्सिमम इंटरनल लिंकिंग करनी है। अब यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है जो हमारा एक्सटर्नल लिंक के अंदर लागू होता है। वो क्या है कि जिस पेज को आपने रैंक करवाना है उसको आपने मैक्सिमम एक्सटर्नल लिंक्स लेने हैं, उसके लिए सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर भी क्या है, जिस पेज को आपने गूगल पे रैंक करवाना है या जो आपकी वेबसाइट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है उसको आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल लिंक दे देने हैं। तो जैसे यहाँ पर होम कॉन्टैक्टस पेज के 90 हैं, होम पेज के 89 है, तो ये क्या है, बेसिकली ये इंटरनल लिंक है, इंटरनली लिंक किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस पेज को हमने कहाँ कहाँ लिंक किया हुआ है, होम पेज से, इस पेज से, तो ये सभी पेजेस पे लिंक है क्योंकि ये हेडर या फुटर के अंदर कॉन्टैक्टस हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो है अपने पेज को इंटरनली कहाँ कहाँ लिंक किया हुआ है। तो इससे आप ये डेटा जो है निकाल सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको कोशिश करनी चाहिए जिस पेज को आप रैंक करवाना चाहते हैं उसको आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स दें। अब क्योंकि ये तो कॉन्टैक्टस वगैरह हैं, तो अब ये तो हेडर या फुटर में हमें डालने पड़ते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा आ रहे हैं। बट इसके अलावा कंटेक्चुअल लिंक आपको क्रिएट करने चाहिए। मान लीजिए आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप नेचुरली उस पेज को लिंक कर सकें जिसको आप रैंक करवाना चाहते हैं, तो वो
काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस पेज को लिंक करवाना चाहिए। अब इसको कई तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोग इसको टॉपिकल अथॉरिटी बोल देते हैं, मतलब कि अगर आप, क्योंकि आप अगर उसी आर्टिकल उसी टॉपिक के बारे में बार बार बात करेंगे तो आपको लिंक करना भी आसान हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, एक तो आपका लिंक बन जाता है और एक उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपकी जो है वेबसाइट की अथॉरिटी भी क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका वो जो पेज है वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी रिपोर्ट है लिंक्स की रिपोर्ट। यहाँ पर आप कंसोल के अंदर बड़ी ही आसानी से अपनी वेबसाइट का पूरा डेटा देख सकते हैं। बट अगर आपको किसी कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको किसी पेड टूल के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये लिंक रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।